नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को अभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया? ए चीन, बी रूस, सी भारत, डी संयुक्त अरब अमीरात। एंड द राइट आंसर इज चीन। तो हाल ही में चीन ने 13 अक्टूबर को अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है और इसने सफलतापूर्वक अपनी नियोजित कक्षा में भी प्रवेश कर लिया है। और मतलब कि ये स्पेस पे जाएगा और सौर ऊर्जा जो कि सनलाइट होती है उससे अपनी एनर्जी कलेक्ट करेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात भी है। अगला प्रश्न है, गोविंद जैन को किस बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया? ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी इंडसइंड बैंक, डी महाराष्ट्र बैंक। एंड द राइट आंसर इज इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक के बोर्ड ने मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में गोविंद जैन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और इंग्लिश में भी बता देते हैं, इंग्लिश में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बोला जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम वालों के लिए हम वीडियो बनाते हैं, इसलिए ये हमने ऐसा फैसला किया है कि अब इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको जितना बता सकेंगे उतना बताएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष AK गोयल किस बैंक के प्रबंध निदेशक भी हैं? ए कैनरा बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी यूनियन बैंक, डी यूको बैंक। एंड द राइट आंसर इज यूको बैंक। तो इसे ध्यान से समझिएगा। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक MD मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, AK गोयल हैं और उनको हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले यूनियन बैंक के जो CEO थे वो थे इस पद पर, लेकिन अब यूको बैंक के MD इस पद पर होंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्लीन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कहां से की गई? ए प्रयागराज, बी गांधीनगर, सी नई दिल्ली, डी लखनऊ। एंड द राइट आंसर इज प्रयागराज। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने प्रयागराज से राष्ट्रीय क्लीन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की है और इसे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही लॉन्च किया गया है। और ये याद रख लीजिए कि जो हो रहा है अभी, जो भी सरकारी ऐसे काम हो रहे हैं जागरूकता वाले, वो सब आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही हो रहे हैं अधिकतर। इस बात को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है, G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए S जयशंकर, बी मीनाक्षी लेखी, सी अजीत डोभाल, डी नरेंद्र मोदी। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और यह बैठक इटली के द्वारा अफगानिस्तान को लेकर की गई थी। आपको पता है तालिबान और अफगानिस्तान, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं भी पता है तो आप देख सकते हैं, लेकिन हम आज इस वीडियो में नहीं बताएंगे उसके बारे में। तो उन्हीं के लेते हुए, वहाँ पे जो भी हिंसा हो रही है उसको लेते हुए यह बैठक हुई थी। और मोदी जी की पूरी स्पीच आप चाहे तो उनके ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, 60वीं नाम बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए S जयशंकर, बी मीनाक्षी लेखी, सी नरेंद्र मोदी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज मीनाक्षी लेखी। तो केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 60वीं नाम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट, इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और यह बैठक सर्बिया में की गई थी। होस्ट भी सर्बिया देश है, आपको पता है, वहां पर हुआ था। और यानी कि ये पर्सन टू पर्सन बैठक थी, ये वर्चुअली बैठक नहीं थी। अगला प्रश्न है, IIFT इंडिया ने किसके साथ समझौता किया? ए पेटीएम, बी पेपल, सी फोन पे, डी भारत पे। एंड द राइट आंसर इज पेपल। तो पेपल ने IIFT इंडिया के साथ समझौता किया है और इसके तहत इंडिया डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन फोरम को भी लॉन्च किया है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME में काम आएगा। आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं यदि आपको जानकारी चाहिए है, और इम्पोर्टेंट भी है ये टॉपिक। अगला प्रश्न है, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ए दिव्या देशमुख, बी सृष्टि सिंघानिया, सी त्रिशा सहवाग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
एंड द राइट आंसर इज दिव्या देशमुख। तो दिव्या देशमुख भारत की नवीनतम और 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है और यह टूर्नामेंट हंगरी में हो रहा था और इनकी उम्र 15 वर्ष है और यह महाराष्ट्र में रहती हैं और ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि ये 15 वर्ष की उम्र में वो ग्रैंड मास्टर बन गई है। याद रखिएगा, महिला ग्रैंड मास्टर है। और ग्रैंड मास्टर कौन है, हमने वो प्रश्न भी लिया था, आपको कमेंट में बताना है। यदि ना बता पाए तो आप प्लीज गूगल पर सर्च कीजिएगा। अगला प्रश्न है, नासकॉम के साथ किस राज्य ने समझौता किया? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। एंड राइट आंसर इज कर्नाटक। तो कर्नाटक के उच्च शिक्षा परिषद ने नासकॉम के साथ समझौता किया है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसके कारण 5 लाख से अधिक छात्रों को अलग अलग प्रकार से लाभ मिलेगा। और अच्छी बात भी है, पूरे समझौता, वैसे ये जानकारी एक पर्याप्त है, लेकिन और भी आप यदि जानेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व रेल दिवस, बी विश्व शिक्षा दिवस, सी विश्व खाद्य दिवस, डी विश्व भारी उद्योग दिवस। एंड राइट आंसर इज विश्व खाद्य दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 को रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की थी, जो कि खाद्य के बारे में जानकारी देता था। इसीलिए 1979 में खाद्य दिवस को शुरू किया गया था, उसके बाद ही इसे शुरू किया गया था। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।